हेलो साथियों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि पार्ट सेकंड लेकर के आएंगे। पार्ट वन में बहुत गलती हो गया था, तो आप लोग मेरा खिंचाई कर रहे थे, तो इसमें प्रयास किए हैं कि बहुत कम गलती करें। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। तो हाल ही में जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है सेबेस्टियन लेकार्नो। तो हाल ही में नए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सेबेस्टियन लेकार्नो बने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया ना कि बिहार में जो सरस मेला लगा है, वो सरस मेला क्यों लगाया जाता है बिहार में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार में जो सरस मेला लगा है वो ग्रामीण उत्पादों को के विपणन और सशक्तिकरण के लिए लगाया जाता है। बिहार में जो सरस मेला है वो ग्रामीण उत्पादों के विपणन और सशक्तिकरण के लिए लगाया जाता है। इस बार कोशिश की है बहुत कम गलती हो, इक्का दुक्का हो सकता है, मिस्टेक से हो गया हो, लेकिन बहुत कम प्रयास किए हैं। भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी कौन बने हैं। तो भारत रत्न से जो सम्मानित खिलाड़ी हैं वो एकमात्र भारत रत्न जिनको मिला उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ही भारत रत्न सिर्फ दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि महात्मा गांधी को जो चंपारण आने का न्योता है वो किसने दिया था, या महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने। इसके पहले 1917 में चंपारण सत्या हुआ था। उसके पहले 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था ना, तो लखनऊ के अधिवेशन में ही राजकुमार जो शुक्ल हैं वो महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया ना कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें। मिलान करने वाला क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया इस बार क्वेश्चन आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है। मतलब सब पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा घुमा को क्वेश्चन दे दिया तो बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। राष्ट्रीय आपात कब थी, कौन से आर्टिकल में, तो 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। और वित्तीय आपात कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 360 में। तो यहाँ से ऐसा मिलान करने के लिए आया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का कि निम्नलिखित में से भी सुमेलित करें। एक और था, जैसे सन्यासी विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया और रेम्पा विद्रोह हो गया, तो इसको मिलान करने के लिए था। तो जो सन्यासी विद्रोह है ना वो 1855 से 56 में मनाया गया है। और जो मुंडा विद्रोह है वो 1899 से लेकर 1900। और जो रंपा विद्रोह है 1922 से 1924। एक भैया बोल रहे थे ना कि रंपा विद्रोह नहीं है, तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा कि रंपा विद्रोह था या नहीं था। ये आप लोगों के हाथ में। तो रंपा विद्रोह था कि नहीं था, ये आप लोग क्लियर कीजिएगा। एक भाई ने बताया हमको कि डी गुकेश ने 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किसे हराया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डी गुकेश है ना वो 2024 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किसे हराया था। तो लिरेन को हराया था। डिंग लिरेन को जो है डी गुकेश 2024 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हराया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाजीपुर के पास जो गंगा नदी है वो किस नदी से मिलती है। हाजीपुर में जो है गंगा नदी किस नदी से मिलती है, तो गंडक से मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर गंडक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या था। तो भारत की जो जनगणना 2011 हुआ था ना, इसके अनुसार जो बिहार का साक्षरता दर था वो 61.8% था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस बार क्वेश्चन की कोशिश की है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाए। इसमें मिलान करने वाला है, जैसे क्लाइमोडोमनस, कवक, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक, इसका मिलान करना था। तो क्लाइयोडोमनस जो है ना वो एक कोशिकीय है, और जो कवक है वो बहुकोशिकीय है, और बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक का हो जाता है सुविकसित केंद्रक। तो ऐसा क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है वो कौन है, तो राजकुमार गोयल है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो रामधारी सिंह जो दिनकर है उनको उर्वशी के लिए जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंगापुर में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना इसका 26वां नंबर का गवर्नर कौन बना है। तो संजय मल्होत्रा बना है। तो जो भारतीय यानी आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका सभी 26 नंबर का जो गवर्नर है वो कौन बना है, तो संजय मल्होत्रा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना के पृथक विद्रोह जो है ना वो कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था तेलंगाना का पृथक विद्रोह। और बिहार के राष्ट्र कवि कौन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। वही जो इसके पहले रामधारी सिंह दिनकर, जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। तो बिहार के राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
एक था क्वेश्चन कि गोपनीयता दिवस का थीम क्या है, तो गोपनीयता दिवस 2024 का थीम पूछा गया था। तो गोपनीयता दिवस 2024 का थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। गोपनीयता दिवस 2024 का थीम क्या है, तो टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बन गया है। नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो तेलंगाना। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 2025 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन से ही पता चलेगा। ऐसे रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसी को न किसी को मिला था 2025 में, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतदाता का उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो मतदाता की उम्र 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद का अंग इनमें से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संसद का अंग जो होता है ना, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वही सही आंसर होगा। इतना आसानी से नहीं था, घुमा के क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना, उस पंथ निरपेक्ष शब्द उसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो जो नोनिया विद्रोह है वो बिहार के पूर्णिया में हुआ था और 1778 से 1800 के बीच में हुआ था। अच्छा, एक बोला था बच्चा हमको कि एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना, तो बेलारूस। लेकिन एक दूसरा बच्चा बोला कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो क्वेश्चन को हटा के चलिएगा। ऐसे पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को इग्नोर करिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कौन सा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बेंड किया गया था। ऐसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही इसका फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो जारवा जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउडी मोदी जो है ना वो किस देश में हुआ था, तो हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ था। और कौन से शहर में हुआ था, तो ह्यूस्टन शहर। कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। ठीक है, तो हाउडी मोदी किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करना। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारा क्वेश्चन को शामिल कर दे। वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। एक पूछा गया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में पड़ता है और ये चूना पत्थर के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार टॉप देश कौन है, तो गुजरात और अंडमान निकोबार है। गुजरात और अंडमान निकोबार है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो है इसका शुरुआत कौन किए थे, तो नरेंद्र मोदी। और कब किए थे, तो 15 अगस्त 2019 को। और इसी के तहत 2024 में तक लक्ष्य रखा गया था कि हर घर जल को पहुंचाया जाएगा। तो जल जीवन मिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश किया इस बार कि इक्का दुक्का गलती हो, ज्यादातर सही एक्यूरेट करने का प्रयास किए हैं। बाकी तो आप लोग है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।